अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ रिदा अपना शो तड़का के साथ हाजिर हूँ। इस उम्मीद के साथ कि आप लोग सब खैरियत से होंगे और बहुत सारी दुआओं के साथ कि अल्लाह ताला सबको खैरियत से रखे और अपने ज़ुबान में रखे। आमीन सुम आमीन। इस दुआ के साथ अपने शो का आगाज़ करते हैं। और आज माशाल्लाह 27वां रोज़ा हो गया और कल रात थी बहुत बड़ी जागने की, और अल्लाह पाक ने जिस जिसको हिम्मत दी, जिस जिसको तौफीक दी, अल्लाह ने कहते हैं ना कि ये साल है, ये मैं कहती हूँ जितने भी जिन लोगों ने इस साल रमज़ान में रोज़े रखे, इबादत की और अपने दस्तरखानों को सजाया, बहुत अच्छा खाया पिया, तो मैं सबको ये ज़रूर कहूँगी कि चांद रात वाले दिन सब ने 2 नफल शुक्राने की इस बात के ज़रूर पढ़ने हैं कि परवरदिगार ने आपको ज़िंदगी दी है। आप देखें पिछले साल बहुत सारे लोग थे जो आज इस दफ़ा हमारे साथ इस रमज़ान में नहीं है, तो ये अल्लाह ताला का करोड़ों शुक्र है। अल्लाह ताला ने आपको ज़िंदगी दी, आपको सेहत दी और आपने रोज़े रखे, आपने इबादतें की, आपने बड़ी रातें देखी, तो ये मैं समझती हूँ कि अल्लाह पाक का बहुत करोड़ों शुक्र है। और अब पड़ोसी मुल्क में भी आप देख लें उधर भी क्या हाल हो रहा है, और हमारे पाकिस्तान में भी बहुत सारे लोग जो पिछले साल थे इस साल नहीं है, तो इस चीज़ के लिए ज़रूर आप लोगों ने अपनी जान के लिए अल्लाह पाक के आगे इस बात के लिए सजदा ज़रूर करना है, नफल ज़रूर पढ़ने हैं कि आज आप लोग ये रमज़ान आप लोगों ने देख पाए। ठीक है जी। अच्छा जी, 27वीं फिर 28वीं 29वीं 30 अब रमज़ान भी हमारे तकरीबन चलेगी, अब तो रही नहीं है, 2 दिन की बात है। पता नहीं वो अल्लाह पाक ने बस जो हिम्मत दी और तौफीक दी, अल्लाह पाक हम सब की इबादत को कबूल करे जिन्होंने बहुत सारी इबादत की हैं। अच्छा जी, अब खाने की बात करते हैं। खाना भी आपको पता है हमारे यहाँ बहुत ज़रूरी होता है, चाहे वो खुशी हो या गम हो, खाना तो रोज़ ही बनता है और खाया भी जाता है। तो आज 3 रेसिपीज़ बना रहे हैं। एक हम बना रहे हैं, हमारे पास यहाँ पर जिस तरह से बेक पार्लर है और बेक पार्लर का बहुत मज़ेदार सा हम यहाँ पर सैलड बना रहे हैं, स्वीट कॉर्न पास्ता सैलड बन रहा है। इसके साथ हमारे पास है क्रिस्पी फ्राई, और क्रिस्पी फ्राई का भी आपको पता है कि मैं कुछ ना कुछ बनाती रहती हूँ, तो आज हम बना रहे हैं बहुत ज़बरदस्त से हम बना रहे हैं पोटैटो क्रॉकेट्स बन रहे हैं। ठीक है, ये क्रिस्पी फ्राई से बना रहे हैं। और इसके साथ एक सब्ज़ी बन रही है, और सब्ज़ी में भी आपको पता है जब ऑयल ना हो तो सब्ज़ी खाने का मज़ा ही नहीं है, चाहे सब्ज़ी हो दाल हो, ऑयल के बगैर मज़ा ही नहीं आता। तो हमारे पास है यहाँ पर कनॉलिव ऑयल है, और कनॉलिव ऑयल से हम बनाएंगे बहुत मज़ेदार सी सब्ज़ी कीमा बनाएंगे। और ये 3 जो रेसिपीज़ हैं जो मैं आपके साथ शेयर करूँगी, जिस तरह से मैंने कहा कि क्रिस्पी फ्राई है मेरे पास, इसके साथ हमारे पास यहाँ पर कनॉलिव ऑयल है, साथ में बेक पार्लर है, इन सब चीज़ों से हम मज़ेदार सी रेसिपीज़ आपके साथ शेयर करेंगे। अच्छा जी, अब मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, ये मेरे ख़्याल में बताना बहुत ज़रूरी है, हम सब के लिए बहुत ज़रूरी है कि जिस तरह से अभी मैंने कहा कि अल्लाह पाक ने हम सबको ज़िंदगी दी है, और अल्लाह ताला का शुक्र है कि हम ये रमज़ान जो है देख पा रहे हैं। हम इस रमज़ान को मतलब अच्छी तरह से हमने बहुत चीज़ें खाई पकाई, ये सब ये अल्लाह का ही करोड़ शुक्र है। तो इसीलिए मैं आपको एक बहुत ज़बरदस्त सी ये बता रही कि हम TV और टेलीनॉर ने एक कंपेन चलाई है। ठीक है जी, ऐसी कंपेन चलाई है। इस कंपेन में ये है कि हम TV और इसके साथ जो टेलीनॉर है, इन्होंने मिल के डोनेशन इकट्ठा किया है, और जितना ये डोनेशन होगा ये सारा जाएगा SIUT पे, और बहुत जल्द आप चैनल पर भी ये कैंपेन देख सकते हैं। इसमें हम नेटवर्क पर ये ऑन एयर होगी, वहाँ पर आप इसको देख सकते हैं। और जितना भी आप लोग डोनेशन करोगे टेलीनॉर को, और उतनी अमाउंट जो है वो जाएगा SIUT को जाएगा। तो ये हमारे लिए बड़ी अच्छी बात है कि ये एक ऐसा इदारा है जहाँ पर कोई भी मतलब ऐसा कैश काउंटर नहीं है, फ्री में मतलब सारे जितने भी मरीज़ हैं जिनका कैंसर का, और उसके अलावा इनका जो होता है डायलिसिस वगैरह होते हैं इनके, ये सारे जो है SIUT फ्री में सब कर रहा है। तो आप लोगों को भी चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ चढ़ के इस नेक काम में आप हिस्सा लें, और आप ज़्यादा से ज़्यादा डोनेशन दें, ताकि वहाँ पर जितने भी मतलब ये लोग जो गरीब लोग हैं, जो लोग मतलब अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं अपना जो भी उनका मतलब जिस तरह से बीमार होते हैं और बीमार होते हैं, उनको मेडिसिन, उनको सारा ट्रीटमेंट वो नहीं अफोर्ड कर पा रहे हैं, लेकिन SIUT वो वाहिद इदारा है जो कोई पैसा नहीं लेता, और उसके बाद वो आप लोगों का जो है ट्रीटमेंट उन लोगों को करते हैं जो गरीब लोग हैं। और इसके अलावा ये मैं बता दूं कि 6,500 से ज़्यादा इन्होंने जो किडनी ट्रांसप्लांटेशन किए हैं, उसमें ये है कि इन्होंने जब उनका पूरा ट्रांसप्लांटेशन होने के बाद भी उन्होंने क्या किया है कि वो बाद में भी उनका ट्रीटमेंट किया जाता है। ठीक है, ये नहीं कि वो खाली छोड़ दिया, उनके बाद में भी उनका ट्रीटमेंट किया जाता है। तो आप कोशिश करें कि जितना हो सके आप ज़्यादा से ज़्यादा डोनेशन दें। जितना आप डोनेशन देंगे तो उतना जो गरीब लोग हैं, जो लोग नहीं अफोर्ड कर पा रहे, वाहिद इदारा है जहाँ पे कोई पैसा नहीं लिया जाता, और इतना VIP वहाँ पर ट्रीटमेंट हो रहा होता है। वहाँ पर सब भी, चाहे वो कैंसर के हो या कोई भी पेशेंट हो, वहाँ पर आते हैं और वहाँ पर उनका बहुत ज़बरदस्त सा ट्रीटमेंट होता है। ठीक है जी, तो हम ऐसा करते हैं, अब रेसिपीज़ की तरफ चलते हैं। आज जो 3 हमारी रेसिपीज़ हम बना रहे हैं,
सब्ज़ी कीमा के लिए क्या है, हमें चाहिए कीमे में हमने प्याज डालना है, इसके साथ हमने इसमें पानी डालना है और इसको हमने चढ़ा देना है। ठीक है, चलिए जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कीमा है तकरीबन आधा किलो के जितना। ठीक है, इसके अंदर थोड़ा सा पानी है तो इसको मैं निकाल देती हूँ। चिकन का कीमा आपको पता है तो खैर फ़ौरन के फ़ौरन ही बन जाता है। और आपको पता है जब गुर्दों का ट्रांसप्लांट किया जाता है तो उसमें बहुत ज़्यादा पैसा लगता है। इतना पैसा लगता है कि कोई आम मतलब आदमी तो उसको अफोर्ड कर ही नहीं पाता। तो ये आप लोगों की मतलब है कि आप लोगों का साथ देंगे, आप लोग डोनेशन देंगे ज़्यादा से ज़्यादा। देखिए, हर कोई अपने लिए, अपने बच्चों के लिए कर रहा होता है, लेकिन दूसरों के लिए करना, दूसरों के लिए डोनेशन देना या उनके लिए आगे बढ़ के कुछ करना, ये बहुत बड़ी बात होती है। तो इस तरह से अगर आप लोग आगे बढ़ोगे, आप लोग डोनेशन जितना ज़्यादा से ज़्यादा दोगे, उतना यहाँ पर जितने भी मरीज़ हैं उन लोगों को अच्छी और ज़्यादा, वैसे तो वो इतनी अच्छी वहाँ पे फैसिलिटीज़ होती है और कुछ पैसे भी नहीं ली जाते। और मैं समझती हूँ कि उन हॉस्पिटल से ज़्यादा इनकी ज़्यादा अच्छी फैसिलिटीज़ दी जाती है जो मतलब पैसे लेके भी करते हैं और फ्री में आपको इतना अच्छा यहाँ पर सारा ट्रीटमेंट दिया जाता है। अच्छा जी, यहाँ पर हम इसमें डालते हैं, ये मैंने डाल दिया है कीमा। कीमे के साथ इसमें जाएगा प्याज, इसको चढ़ा देंगे, आराम से पकता रहेगा मसाले डाल के। दूसरी तरफ हम सब्जियां बटर के साथ फ्राई करके वो इसमें डालेंगे। थोड़ा सा इसको बारीक चॉप कर लूँगी इसलिए कि वो हम इसको वैसे ही बना रहे हैं तो बारीक थोड़ा चॉप करके डाल देंगे, प्याज टमाटर वगैरह। अच्छा, अभी इसमें तड़का नहीं लगेगा, मतलब हम इसमें बाद में थोड़ा सा बटर और ऑयल के साथ हम इसमें तड़का लगा लेंगे। यहाँ पर मेरे पास है ये कुटी हुई मिर्ची, मैं इसके साथ ही डाल देती हूँ। ठीक है, ताकि ये पकता रहेगा। उसके बाद इसमें ज़ीरा है, कुटी हुई मिर्च, ज़ीरा, ज़ीरे के साथ हल्दी। जब तक मैंने कहा प्याज को मैं चॉप करूँगी तो थोड़ा ये मसाला पक जाएगा। इसके बाद नमक, नमक के साथ अदरक लहसुन। ठीक है, बस इसको थोड़ा सा मैं मिक्स कर लेती हूँ और इतनी देर में हम क्या करेंगे, यहाँ पर चले जी, इसको मैं अच्छा, अब मैं क्या करूँगी, प्याज को चॉप करके इसमें डाल देती हूँ, बारीक बारीक प्याज चॉप करके डालूँगी। इतनी देर में क्या होगा कि प्याज जो है हमारे अच्छे आराम से मतलब इसमें गल जाएंगे। आगे ये सब्जियों को फ्राई करके डालना ये बात का काम है, लेकिन ऐसा करते इससे पहले लेते एक छोटा सा ब्रेक। वेलकम बैक, ब्रेक से वापस आ गए हैं। यहाँ पर बना रहे हैं सब्ज़ी कीमा। ठीक है जी, यहाँ पर मैंने क्या किया था, इसके अंदर पानी डाला, तमाम मसाले डाले और तमाम मसाले और पानी डाल के इसको मैंने चढ़ा दिया। ठीक है, मैंने कहा था कितनी देर में ये ब्रेक में जो पकता रहेगा। अब इसके अंदर टमाटर जाएंगे, थोड़ा सा पानी मज़ीद जाएगा ताकि टमाटर थोड़े से सॉफ्ट हो जाए। ठीक है, ये मैंने थोड़े मोटे मोटे टमाटर काटे हैं। चलिए जी, थोड़ा सा पानी डाल के इसको कवर करते हैं, फिर हम इसको मक्खन के साथ फ्राई करके सब्जियों को डालें। ठीक है, इसको ढक देती हूँ। अच्छा जी, जिस तरह से मैं अभी आपको पहले भी बता रही थी SIUT का, तो हम टीवी नेटवर्क और टेलीनॉर चला रहा है डोनेशन ड्राइव, जहाँ SIUT की मदद आप इमदाद इकट्ठी की जा सकती है। इसके लिए कि बैंक आपकी जो बैंक डिटेल्स और नंबर जितने भी मतलब इनकी हम डिटेल जो है बैंक अकाउंट्स की, ये सारे हम टीवी के नेटवर्क पर आप देख सकते हैं, वहाँ पे चलाई जा रही है तमाम चैनल्स पर, जिसकी वजह से आप एहतियात जमा कर सकते हैं। ठीक है जी, आपकी मदद, आपके एहतियात जो है वो टेलीनॉर दुगने कर देगा। ठीक है, और आप आगे बढ़ें और जो के काम आएंगे SIUT के मरीज़ों के लिए जिनको आपकी ज़रूरत है आपके डोनेशन की,
और अभी आप आगे बढ़ें और मदद करें, इसलिए कि अभी भी डोनेशन जारी है। तो आप आगे बढ़ें और मदद करें ताकि आपकी की हुई मदद से बहुत सारे ऐसे मरीज़ हैं जो गरीब हैं, जो लोग नहीं इलाज कर सकते, जो लोग नहीं अफोर्ड कर पाते, तो उनका मुफ्त इलाज हो सके। तो प्लीज़ आप आगे बढ़ें और ज़्यादा से ज़्यादा डोनेशन दें, ठीक है। अच्छा जी, यहाँ पर ये मैंने इसको पानी डाल के रख दिया। अब यहाँ पर ये मैं सब्जियों को फ्राई करूँगी, ठीक है। सब्जियाँ फ्राई करके हम इसमें डालकर फिर इसको दम पे रख देंगे। तो सब्जियों के लिए क्या है कि मेरे पास यहाँ पर एक पैन लेते हैं, थोड़ा सा हम यहाँ पर लेंगे। मेरे पास है ये ऑयल है, कनोलिव ऑयल, जिसमें शामिल है एंटीऑक्सीडेंट, ठीक है। हम इसको ये डालेंगे और साथ में बटर डालेंगे, ठीक है। चले ये सब्जियां डाल देते हैं इसमें। पहले आपको पता है आलू और गाजर थोड़ा सा टाइम लेते हैं गलने में, तो हम पहले ये दोनों डाल देंगे। थोड़ा इसको मैं ढकती हूँ, ठीक है। इसके साथ यहाँ पर मटर है, मटर भी चले जाएंगे। चार पांच आपने कड़ी पत्ते डालने हैं और इसके अंदर जाएगा ये मक्खन, ठीक है, बटर। बस इसको फ्राई करके यहाँ इसमें डाल देंगे। आराम से ये जो है यहाँ पर पकती रहेगी। अब सेकंड रेसिपी की तरफ चलेंगे, जो यहाँ पर बन रहे हैं बहुत ही मज़ेदार से पोटैटो क्रॉकेट्स बन रहे हैं, जिसके लिए हमने यहाँ पर सारी चीज़ें रखी हैं। बस अब क्या करेंगे, सिर्फ उसको मेरे पास है क्रिस्पी फ्राई है, उसके साथ हम इसको कोट करेंगे और फ्राई कर लेंगे। अच्छा जी, ये देखिए सब्जियां हमारी थोड़ी सी हल्की सी फ्राई की, देख लीजिएगा इतना हो कि थोड़ा ये गल जाए। हल्का सा मैं इसको ज़रा कवर कर लूँ। चले जी, और इसको रखती हूँ यहाँ साइड पे, इसको बंद कर देते हैं। बस थोड़ा सा ये फ्राई होगा। अच्छा जी, यहाँ पर जो हम बनाएंगे इसके लिए मुझे चाहिए क्रिस्पी फ्राई, और ज़्यादा चीज़ें हम इसमें इस्तेमाल नहीं करें। वेजिटेबल को मैंने यहाँ पर फ्राई करके रख लिया, जो मैंने इसके अंदर डालनी है। बस अब जैसे ही इसको डाल दूँगी सब्ज़ी को उसके अंदर, फिर हम इस रेसिपी को स्टार्ट करेंगे। तो बाकी तो चीज़ें मैंने इसमें डाल दी हैं, ये सब चीज़ों को मैं यहाँ पर हटा देती हूँ। अच्छा, मुझे नमक मैंने इसमें डाला ही नहीं डाला, सब्जियों में इसमें नमक भी थोड़ा सा डाल देती हूँ। चलें, ये भी हो गया, ये भी हो गया। थोड़ा आलू आपको पता है थोड़ा सा टाइम लेते हैं गलने में, तो इसलिए मैंने इसको आलू और गाजर को दोनों को डाल दिया। अब वापस इसी में जाएंगे और इसको कवर कर देते हैं ताकि आराम से पकता रहे। बड़ी मज़े की खुशबू आ रही है, देखें। इसको थोड़ा सा मैं इसमें पानी भी डाल देती हूँ और यहाँ पर जला देते हैं चूल्हा, ताकि ये आराम से इतनी देर में ही पकता रहे। हाँ, चलेंगे इसको। अच्छा जी, एक दफ़ा दोबारा से बताती हूँ, हम नेटवर्क और टेलीनॉर चला रहा है डोनेशन ड्राइव। अच्छा, जहाँ पर SAUT के लिए इमदाद इकट्ठी की जा रही है, ठीक है। और आप देखिएगा बैंक डिटेल्स और नंबर सारे जो हैं TV नेटवर्क पर आपको नज़र, सारे चैनल्स पर चलाए दिए जाएंगे, ताकि आप उस पर डोनेशन जमा कर सकें। और कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा डोनेशन दें, ताकि आपका दिया हुआ डोनेशन जो है SAUT में जितने भी जो भी गरीब लोग आते हैं जो अपना इलाज करा रहे हैं उनको मुफ्त, और एक ऐसा इदारा है जहाँ पर कोई कैश काउंटर नहीं है, फ्री में वहाँ पर इलाज किया जाता है। और माशाल्लाह वहाँ पर इतने ज़्यादा लोग आते हैं और बड़े अच्छे मतलब उसमें उनका इलाज किया जाता है। तो अब कोशिश करें, और आपके दिए हुए जो एहतियात होते हैं और टेलीनॉर उसको दुगना कर देगा, और जो कि काम आएंगे SAUT के मरीज़ों को। तो अभी आगे बढ़े और मदद करें, ज़्यादा से ज़्यादा आप डोनेशन दें, ठीक है जी। और हम चलते हैं ब्रेक की तरफ, जब तक ये रखा है दम पे, लेते हैं ब्रेक। जी,
तो वेलकम बैक। ब्रेक से वापस आ गए हैं और यहाँ पर हम करेंगे अपनी सेकंड रेसिपी जो बनाएंगे बहुत मज़ेदार सा पास्ता। अच्छा, ये मैं ये देख रही थी कि SIUT जो है 1971 में अमल में आया इसको, और इसके इदारे का जो बानी है अदीब रिजवी और इनकी पूरी टीम की मतलब पूरी खदमात हैं, जो एक मिसाल है कि जिन्होंने एक इस इदारे को मतलब क़याम किया और आज तक माशाल्लाह चल रहा है और उसमें इतना अच्छा ट्रीटमेंट किया जा रहा है। और इसलिए इसमें आप लोगों का भी सबका साथ चाहिए। अगर आप लोग जितना ज़्यादा डोनेशन देंगे तो इसी तरह से इनकी और ज़्यादा अच्छा होगा। वैसे तो बहुत अच्छा इदारा है, वहाँ पे फ्री में हालांकि होता है इलाज, लेकिन वो भी इतनी अच्छा जहाँ कि आप पैसे दे के दूसरे इदारों में करते हैं उससे भी ज़्यादा अच्छा होता है। तो अब आपका काम है कि आप भी ज़्यादा से ज़्यादा आगे बढ़ें और आगे बढ़ के ज़्यादा से ज़्यादा डोनेशन दें। ठीक है जी, SIUT को। ठीक है जी। अच्छा जी, यहाँ पर हम लेंगे प्याज है और ज़रा सा सिर्फ ऑयल। ठीक है, मैं ऑयल डालती हूँ। अब मैं आगे बता रही हूँ पास्ता का, जब तक पानी बॉयल हो रहा है। थोड़ा सा हमने ऑयल लिया, इसमें एक प्याज डालें। प्याज के साथ इसमें मैं डालूँगी थोड़ी सी लाल मिर्च और काली मिर्च। ठीक है, ताकि ठंडा हो जाएगा इसलिए मैं पहले इसमें लाल मिर्च पाउडर, थोड़ा सा काले मिर्च, इसके बाद थोड़ा सा नमक, हल्का सा बस इसको फ्राई करके निकालते हैं ताकि इसका कच्चापन ना रहे। चले जी, ये जब तक ये थोड़ा सा ठंडा हो जाएगा। अब मैं आगे आपको बताती हूँ कि आगे हमने कैसे बनाना है स्वीट कॉर्न पास्ता। यहाँ पर हमारे पास है बेक पार्लर की मैक्रोनी। ठीक है जी, बेक पार्लर की मैक्रोनी ले लें आप, इसकी स्पैगेटी ले लें, या फिर आप जो भी लजानिया ले लें। जितने भी इनकी प्रोडक्ट है सभी बहुत अच्छी आला क्वालिटी की। और आपने देखा होगा कि यहाँ पर मैंने आपको इतनी सारी चीज़ें बनाना सिखाए। तो यहाँ पर हमने ले ली है ये मैक्रोनी। ये मैक्रोनी जो है ये ज़्यादा सैलड वगैरह में बहुत अच्छी लगती है, वैसे भी बनाई जाती है लेकिन सैलड वगैरह में बहुत अच्छी लगती है। इसके अलावा यहाँ पर इनकी जो ये एल्बो मैक्रोनी है, और इसके अलावा यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है लजानिया है, इसके अलावा हॉट एंड सॉर है, इसके अलावा यहाँ पर चिली सॉस, सोया सॉस, टोमेटो केचप, चिली गार्लिक सॉस, और साथ में यहाँ पर सवैयाँ भी हैं। अगर ईद पे आपको पता है घर में हमारे छोटी ईद पर हमेशा बनती है मीठी सवैयाँ, इसके साथ शीर खुरमा वगैरह। तो अब आपने क्या करना है, इन्हीं को ही बनाइएगा ताकि आपके दस्तरखान की रौनक बने और उसके साथ साथ आपके जो खाने उसका मज़ा भी दुबाला हो। अच्छा जी, यहाँ पर हमने बेक पार्लर की मैक्रोनी डाल दी है, एल्बो मैक्रोनी, जब तक ये फ्राई हो रही है। तो यहाँ पर हम लेंगे ये स्वीट कॉर्न पास्ता बन रहा है। इसके अंदर ये चिकन है, चिकन के अंदर मैंने थोड़ी सी लाल मिर्च नमक डाल के इसको मैंने बॉयल कर लिया था। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर है मेरे पास ये दही है, ये ले लीजिएगा, लो फैट दही आपने लेना है और कोशिश करें कि खट्टा ना हो। थोड़ा सा इसमें डालेंगे चिली सॉस, ये भी बेक पार्लर का चिली सॉस, टोमेटो केचप वगैरह सारे बेक पार्लर की है। ये बाकी मैं ऊपर से इसकी गार्निशिंग के लिए इस्तेमाल कर। थोड़ा सा इसमें डालते हैं हरा धनिया। अच्छी तरह से आपने इसको मिक्स करना है। बस पास्ता को बॉईल करके ठंडा करके वो इसके अंदर डाल देंगे तो बड़ा मज़ेदार सा हमारा स्वीट कॉर्न पास्ता जो है रेडी हो जाएगा। यहाँ पर जिस तरह से कैप्सिकम है, अगर आप डालना चाहें तो एक टुकड़ा शिमला मिर्च का डाल सकते हैं, एक अच्छा सा इसमें फ्लेवर आ जाएगा। अगर डालना चाहें तो आपको अगर पसंद है तो ठीक है। एक ज़रा सा मैं इसको ज़रा सा हल्का सा फ्लेवर दे रही हूँ। अच्छा जी, जब तक पास्ता हमारा हो रहा है तो मैं आपको साथ में बता देती हूँ अपनी जो लास्ट रेसिपी है। हम बना रहे हैं बड़ा मज़ेदार से पोटैटो क्रॉकेट्स। इसके लिए क्या है कि यहाँ पर मैंने रखा हुआ है, इसके भी मैंने मटर फ्राई करके रख लिए थे। ठीक है, ये मटर है, इसके साथ बॉयल पोटैटोज़ हैं। इसके बाद चीज़ मैं ले लेती हूँ। वहाँ पर मेरे पास कोई अंडे का इस्तेमाल नहीं करेंगे और ना ही हम कोई इसके ऊपर ब्रेड क्रम्स का इस्तेमाल करेंगे, सिर्फ हमारे पास है क्रिस्पी फ्राई, उसका इस्तेमाल करेंगे। तो ये मैं आपको बता देती हूँ। ये तो इसको यहाँ पर रखते हैं। तो इंग्रेडिएंट्स आपको बताती हूँ, जल्दी से नोट कर लीजिएगा जो हम बना रहे हैं पोटैटो क्रॉकेट। इसके लिए क्या है, हमें चाहिए उबले हुए आलू 4 अदद, चीज़ चाहिए 100 ग्राम, क्रिस्पी फ्राई का 1 पैकेट चाहिए, गाजर आधा कप ले लीजिएगा। इसके साथ आपने शिमला मिर्च ले लेनी आधा कप, साथ में आपने ले लेने इसमें मटर आधा कप ले लीजिएगा, 1 अदद प्याज ले लीजिएगा और इसके साथ काली मिर्च, नमक। ठीक है, ये मैंने चीज़ ले ली है। गाजर हम थोड़ी सी ले लेते हैं चॉप करके, साथ में थोड़ी सी प्याज। ठीक है, कौन है? समी है रावलपिंडी से जी। अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो,
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी बोले, क्या कहेंगे, क्या फरमाइश करेंगे? बाजी मैंने पिछली बार भी आपको किया था कॉल, तो मैंने आपसे कहा था कीमे वाले चावल और कलेजी। बेटा हमारा ना 1 महीने पहले से प्लान चला जाता है, हम आपकी फरमाइश पूरी कर देंगे, कलेजी की भी और कीमे वाले चावल की भी। सही ठीक है। नहीं तो वो फिर वीकली मेन्यू जो आता है उसमें लिखा हुआ आएगा। आ जाएगा ना, जब हम बनाएंगे हम आ जाएगा पूरा, जो हमारा रेसिपीज कार्ड चल रहे होते हैं ना जो वीकली, उसके अंदर आ जाएगा। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। चले, थैंक यू बेटा, खुश रहो। चले जी, यहाँ पर हम चलते हैं बनाने के लिए ये मज़ेदार से क्रॉकेट्स, जिसके लिए क्या है कि मैंने यहाँ पर डाल दी हैं ये सब्ज़ियाँ, ये देखें। ठीक है, ये मैं सिर्फ ड्यूरिंग ब्रेक में इसको बनाती रहूँगी, ताकि जितनी देर में हम यहाँ पर अपना करेंगे। ये देख लीजिएगा, इसके अंदर मैंने अभी डालती इसमें काली मिर्च, साथ में इसमें जाएगा थोड़ा सा नमक। ठीक है, और एक मैं ब्रेक में बना लूँगी, बाकी जो है वो मैं आपको बता दूँगी कि आगे हमने क्या करना है और किस तरह से करना है। ठीक है, ये मैं दे रही थी एक बाउल, इस बाउल के अंदर हम इसको डालेंगे। सीजल कहाँ गई, सीजल कहाँ गई, ये रही। अच्छा, इसको हम क्या करेंगे, 2 हिस्से कर लेंगे। ये आपको मिलेगा 60 रुपीज़ का, और इसके अंदर क्या है कि आपने आधा इसको 3 टेबल स्पून के जितना आपने पानी में डिज़ोल्व करना है, और बाकी को हम यहाँ पर ड्राई रहने देंगे। तो ये मैं अभी साथ में बताती रहूँगी आपको। ये मैं यहाँ पर डाल देती हूँ। ठीक है, ये जो पानी में डिज़ोल्व करना है इसको थोड़ा पतला करेंगे। इसके अंदर हम इसको पूरे क्रॉकेट्स को डिप करेंगे, और उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको ड्राई वाले उसमें करके हम इसको फ्राई कर लेंगे। तो ऐसा करते हैं, ब्रेक पे चलते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे। तो फिर जब तक ये मैं सारी चीज़ें रेडी करती हूँ, फिर हम इसको, यहाँ पर हमारे पास है ऑलिव ऑयल, उसमें हम इसको फ्राई करेंगे। तो लेते हैं एक ब्रेक। जी, तो वेलकम बैक, ब्रेक से वापस आ गए हैं, और यहाँ पर हम बना रहे थे पोटैटो क्रॉकेट्स। और इसके लिए क्या था कि मैंने यहाँ पर लिया था, सबसे पहले आपने लेना है यहाँ पर क्रिस्पी फ्राई है। क्रिस्पी फ्राई का आपने पैकेट लेना है, जिसके 2 हिस्से कीजिएगा। एक को आपने इस तरह से पानी में डिज़ोल्व कर लेना है, ठीक है, दूसरे को आपने इस तरह ड्राई फॉर्म में रखना है। तो मैं एक आपको यहाँ पर बता देती हूँ। एक तो मैंने फ्राई करने रख दिया था, हमने इस तरह से इसमें वेजिटेबल सारा, काली मिर्च, नमक डाल दी, सब कुछ। ये आपने चीज़ लेनी है, मोज़रेला या चेडर, जो भी आपको पसंद है उसको आपने लेना है, और उसको आपने इस तरह से अच्छी तरह से इसको हाथ से जॉइन कर लीजिएगा, ताकि ये जोड़ लीजिएगा, ताकि ये ना इसकी जॉइंट ना खुले रहे, वरना ये होता है ये फिर बहना शुरू हो जाता है बीच में से चीज़ इसकी। अब आपने इसको इस तरह से अब आप इसको ये देखिए, बहुत अच्छा, बड़े मज़े के बनते हैं, बड़ी अच्छी इसकी कोटिंग होती है और बहुत ही क्रिस्पी। ये देख लीजिएगा, ये क्रिस्पी फ्राई का जब आप इस्तेमाल करेंगे तो आप देखिएगा, आपके चिकन हो, बीफ, मटन, जो को भी आप फ्राई करना चाह रहे हैं, विंग्स फ्राई करना चाह रहे हैं, आपने इसी तरह से कोटिंग करनी है। एक को पानी में डिज़ोल्व करना है और दूसरे को आपने क्या करना है, ड्राई फॉर्म में रखना है। तो इस तरह से आप देखिएगा, इतने ज़बरदस्त आप लोगों के, जिस तरह से अभी आप और भी घर में बनते हैं, बहुत सारी चीज़ें बनती हैं घर में, जिस तरह से विंग्स हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा बनते हैं, ड्रम स्टिक वगैरह बनती है, तो उसमें भी आपको पता है ज़्यादा से ज़्यादा क्या होता है कि इसका इस्तेमाल होता है। कभी हम ब्रेड क्रम्स इस्तेमाल करते हैं, कभी अंडा इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इसमें ना तो आपको ब्रेड क्रम्स की ज़रूरत है, ना आपको अंडे की। सिर्फ आपने इस तरह से इसको करना है, और उसके बाद आपने ड्राई फॉर्म में इसको अच्छी तरह से कोट करना है। ठीक है, तो ये मैं इनको निकालती हूँ, जो फ्राई हो जाएंगे। अंदर इसकी चीज़ है, चीज़ की फिलिंग की हुई है, और बहुत ही क्रिस्पी बनेंगे। और सब्ज़ी भी हमारी रेडी हो चुकी है। उसके साथ यहाँ पर आप देखिएगा, सैलड जो मैंने स्वीट कॉर्न पास्ता सैलड बनाया था, जिसमें मैंने इस्तेमाल किया था यहाँ पर बेक पार्लर की मैक्रोनी का इस्तेमाल किया था। चलिए बस इसको फ्राई करके निकालते, सब्ज़ी भी रेडी होगी है, बस उसको भी मैं अभी निकाल लेती हूँ। थोड़ा सा बस आपने इसको स्लो रखना है और अच्छी तरह से पकाइएगा, ताकि अंदर तक ये फ्राई हो जाए।
और बड़े ऊपर से क्रिस्पी होंगे, बड़े मज़ेदार से बनेंगे। और वेजिटेबल के साथ है, इसमें पहले सब्जियों को हल्का सा फ्राई कर लीजिएगा, फिर आपने इसमें काली मिर्च डालनी है, नमक डालना है, थोड़ी सी लाल मिर्च पाउडर डाल दीजिएगा, गाजर, शिमला मिर्च, बंद गोभी वगैरह जो भी आप डालना चाहिए। मैंने तो सिर्फ गाजर डाली है, इसमें शिमला मिर्च डाली है और इसके अंदर मैंने डाल दी थी, यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है तो मटर। ठीक है, चलिए इसको भी निकालेंगे। ये बड़े ज़बरदस्त से क्रिस्पी क्रिस्पी फ्राई हो चुके हैं। ये देखिए, बस आप टर्न करते रहिएगा। ठीक है, ये चलें जी, जोहा से बात करते हैं। रहीम यार खान से हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। सलाम, क्या हाल है आपकी? मैं बिल्कुल ठीक, आप कैसी हो? मैं भी बिल्कुल ठीक। जी, क्या कहेंगी? क्या आपका शो बहुत अच्छा है। चलें, बहुत शुक्रिया। मुझे बताएं क्या फरमाइश करेंगी, क्या कहेंगी? वो फरमाइश तो कोई नहीं, आपसे क्वेश्चन पूछना है। जी बोले। वो जो पाइन या फूड कॉकटेल का, हाँ। तो जब हम ओपन कर लेते हैं उसके बाद उसको कैसे सेव करें? पाइनएप्पल और फ्रूट कॉकटेल फ्रीज़र में दोबारा रखते हैं, बर्फ़ में रखें उसको? वो उसका तो जायका चेंज हो जाता है। नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं। आप टिन में से निकालें, टिन के अंदर रखेंगे ज़ाहिर है। आप जो कोई भी आप लोगों के घर में पॉलीथीन बैग है या कुछ ऐसा बॉक्स है, उसमें डाल कर रख लें। टिन में ना रखिएगा। टिन में नहीं रखना वैसे? हाँ, वैसे रखिएगा। ओके। और बाकी आप बताएं, क्या बाकी होगी तैयारी है ईद की? आपकी डिशेस भी अच्छी होती हैं, ट्राई करते हैं। बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच। आप डिश को ट्राई करते हैं। और यहाँ पर ये ज़बरदस्त से हमारे देख सकते हैं पोटैटो क्रॉकेट्स तैयार हो चुके हैं और बाकी मज़ीद को भी तैयार करते हैं। सब्ज़ी भी तैयार हो चुकी है, सैलड भी तैयार हो चुके हैं। तो अच्छा जी, अभी रिकैप की तरफ चलेंगे, वहाँ पर रेसिपीज़ कार्ड आएंगे, उनको आपने नोट करना है। पोटैटो चीज़ क्रोकेट्स। अज्जा: उबले आलू 4 अदद, चीज़ 100 ग्राम, क्रिस्पी फ्राई 1 पैकेट, गाजर आधा कप, मटर आधा कप, शिमला मिर्च 1 अदद, प्याज 1 अदद, काली मिर्च आधा चाय का चमचा, नमक आधा चाय का चमचा, तेल 2 खाने के चमचे। तरकीब: तेल गर्म करके तमाम सब्जियां फ्राई कर लें, फिर इसमें उबले आलू डाल के मैश करें। उसके बाद चीज़ को लंबाई में काट लें। अब आलूओं के मिक्सचर में नमक और काली मिर्च शामिल करके मिक्स करें, फिर इस पर चीज़ रखकर क्रोकेट्स तैयार कर लें। उसके बाद एक बोल में क्रिस्पी फ्राई को आधे पानी में घोलें और दूसरे बोल में आधा ड्राई मिक्सचर रखें। अब क्रोकेट्स को गीले मिक्सचर में डिप करके खुश्क मिक्सचर में कोट कर लें। आखिर में गरम तेल में फ्राई करके सर्व करें। सब्ज़ी कीमा। अज्जा: चिकन का कीमा हाथ का कुटा हुआ आधा किलो, मक्खन 50 ग्राम, आलू आधा किलो, गाजर 2 अदद, शिमला मिर्च 2 अदद, हरी मिर्च 1 पाव, ज़ीरा 2 खाने के चमचे, मटर 1 कप, कुटी लाल मिर्च 1 चाय का चमचा, कड़ी पत्ते 4 अदद, हल्दी 1 चाय का चमचा, नमक 1 चाय का चमचा, अदरक लहसुन 2 खाने के चमचे, प्याज 2 अदद, हरा धनिया इस पे ज़रूरत, तेल आधा कप, टमाटर 4 अदद। तरकीब: चिकन के कीमे में प्याज, अदरक लहसुन, कुटी लाल मिर्च, नमक, हल्दी, ज़ीरा और टमाटर डालकर पकने रख दें। पानी खुश्क हो जाए तो तेल और मक्खन गर्म करके सब्जियां फ्राई कर लें। फिर कीमे में फ्राई की हुई सब्जियां, कड़ी पत्ते और हरी मिर्च शामिल करके 10 मिनट दम पर रख दें। आखिर में हरा धनिया छिड़क के सर्व करें। स्वीट कॉर्न पास्ता सैलेड। अज्जा: उबला पास्ता 2 कप, भुट्टे के दाने 1 कप, मक्खन 1 खाने का चमचा, हरा धनिया 1 खाने का चमचा, लीमू के छिलके 1 चाय का चमचा, लीमू का रस 1 खाने का चमचा, पिसी लाल मिर्च आधा चाय का चमचा, काली मिर्च आधा चाय का चमचा, चिली सॉस 1 चाय का चमचा, नमक आधा चाय का चमचा, उबले चिकन 1 कप, छोटी प्याज 1 अदद, दही 1 कप। तरकीब: मक्खन गर्म करके पिसी लाल मिर्च, काली मिर्च, चिली सॉस, नमक, प्याज और लीमू का रस मिक्स करें। फिर चूल्हे से उतार कर एक बर्तन में डाल दें। अब दही, भुट्टे के दाने, उबला पास्ता और उबली चिकन डाल के मिक्स कर लें। आखिर में हरा धनिया और लीमू के छिलके शामिल करके सर्व करें। जी, तो वेलकम बैक। ब्रेक से वापस आ गए हैं। मज़ेदार रेसिपीज़ तैयार हो चुकी हैं, तीनों ज़रूर ट्राई कीजिएगा। सैलेड बहुत मज़े का बना है, जिस तरह से अभी भी देखें रमज़ान में अफ्तार के टाइम पे होता है ना कि कुछ इस तरह का हो कि आपका पेट भी भर जाए और उसके साथ आपको वीकनेस भी ना हो। जिस तरह से इसके अंदर हमने स्वीट कॉर्न भी डाले, चिकन भी डाल दिया, वेजिटेबल भी डाल दिए, पास्ता भी डाल दिया, तो सब चीज़ें बहुत ज़बरदस्ती। आप चाट भी कह सकते हैं, इसको सैलेड भी कह सकते हैं।
ये मिक्स सब्ज़ी कीमा ज़रूर ट्राई कीजिएगा, सहरी में ये बहुत मज़े का लगता है। आप पराठों के साथ खाएंगे तो आपको बड़ा अच्छा लगेगा। और सिंपल, इतना ज़्यादा मसाले भी इसमें नहीं डले हुए, आपको कलर से नज़र आ रहा है, बड़े लाइट से और बड़े मज़ेदार से। बटर के साथ मैंने थोड़ी सी वेजिटेबल को फ्राई करके इसमें डाला है। और यहाँ पर आपको नज़र आ रहे हैं जो पोटैटो क्रॉकेट जो हमने बनाए थे, हमारे पास था यहाँ पर क्रिस्पी फ्राई, जिसको क्रिस्पी फ्राई का इस्तेमाल किया। और उस वरना नहीं होता है कि जब भी आप बना रहे होते हैं आलू के कबाब वगैरह, कटलेट्स वगैरह, तो आपको अंडा और ब्रेड का मस्ट चाहिए होता है, लेकिन इसमें आपको ज़रूरत कुछ भी नहीं है, ना आपने मसाले डालें, ऑल इन वन है। इसके अंदर तमाम स्पाइसेस भी डले हुए हैं, ठीक है। दोबारा से आप लोगों को बताते हैं, हम टीवी नेटवर्क और टेलीनॉर चला रहा है डोनेशन ड्राइव, जहां पर SUT के आप इमदाद इकट्ठी की जा रही है, ठीक है जी। बैंक अकाउंट और डिटेल्स हम टीवी के जितने भी चैनल्स हैं वहाँ पर आपको चलाए जा रहे हैं, जिनकी मदद से आप एहतियात जमा करवा सकते हैं, ठीक है। आपके एहतियात जो देंगे, जो भी आप डोनेशन देंगे, जो भी आप करेंगे, वो आगे जाकर टेलीनॉर उसको दोगुना कर देगा। मतलब आप 100 रुपये देने तो वो 200 रुपये हो जाएंगे, तो उसको ज़्यादा करेगा, ठीक है। तो आपने क्या करना है, आगे बढ़ना है, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा डोनेशन देना है। SUT के जितने भी मरीज़ हैं वो उनके लिए आपका दिया हुआ डोनेशन उनके काम आएगा। तो अभी भी टाइम है, आप आगे बढ़ें और आगे बढ़ के जितना हो सकता है आप डोनेशन दें, ताकि आपका दिया हुआ डोनेशन जो है वो उन लोगों के काम आ सकेगा जो लोग नहीं अफोर्ड कर पा रहे, जो लोग बीमार होते हैं, जाते हैं बड़े बड़े हॉस्पिटल जाते हैं, वहाँ पर उनको प्रॉपर तरीके से उनका ट्रीटमेंट नहीं हो सकता, इसलिए कि उनके पास पैसे नहीं है। लेकिन ये एक ऐसा इदारा है जहाँ पर कोई कैश काउंटर नहीं है, वहाँ पर फ्री में आपको, मुफ्त में, बिल्कुल फ्री में आपको बहुत ही VIP आपको इलाज किया जाता है, ठीक है। तो ये मैं आपसे दोबारा से कहती हूँ कि आप ज़्यादा से ज़्यादा जितने हो सके प्लीज़ आप डोनेशन दें, ठीक है जी। और इसके साथ बस इजाज़त चाहते हैं। कल इंशाल्लाह ताला 28वां रोज़ा होगा, 27वां रोज़ा, कल 28वां होगा। अब पता नहीं, वैसे कह तो रहे हैं कि पूरे 30 इंशाल्लाह रोज़े होंगे। बाकी ये कि आप भी दुआ में हमें याद रखिएगा। आज की भी बड़ी रात थी जो हम गुजर चुकी, वैसे तो तीनों चारों में आखिर की भी बड़ी रात है, तो दुआ कीजिएगा हम सब के लिए। और बस इजाज़त चाहेंगे, इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ शेफ़ आफ्ताब और अब आप लोग रेसिपीज़ ले सकते हैं हमारे YouTube चैनल पे भी। हमारा चैनल है मसाला TV रेसिपीज़। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वहाँ से ढेरों रेसिपीज़ लीजिएगा।